बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 14 है डिस्कस करने जा रही हैं क्यूरी प्रोसेसिंग के रिमेनिंग जो लेयर्स हैं, जिसमें लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक से जो कंटेंट्स हैं उसमें क्यूरी प्रोसेसिंग के जो टोटल 4 लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्यूरी डिकम्पोजिशन है। उसकी हमने डिटेल इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसके अंदर डिस्कस किया था। और इसके बाद जो रिमेनिंग 3 लेयर थी, जिसमें लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन, इन तीनों की डिटेल आज हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है क्यूरी प्रोसेसिंग की लेयर्स का, जिसमें 4 लेयर्स हैं। क्यूरी डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर एक एसक्यूएल की जो क्यूरी है, इसे कैलकुलस क्यूरी कहते हैं, उसको मैप किया जाता है अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर। अब उसके बाद अलजेब्रिक क्यूरी हमारे पास जब आ जाती है, वो क्यूरी डिफरेंट लेयर से फिर फर्दर प्रोसीड होके एट द एंड रिजल्ट हमें प्रोड्यूस होता है। वो बेसिकली 3 जो लेयर्स हैं, या ये जो क्यूरी है आफ्टर डिकम्पोजिशन, वो किन किन लेयर से तो वो एग्जीक्यूट होती है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रिमेनिंग जो 3 लेयर्स हैं, सेकंड जो हमारी लेयर है वो बेसिकली वो है लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर इज एन अलजेब्रिक क्यूरी ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशंस व्हिच इज इनपुट टू द सेकंड लेयर। बेसिकली फर्स्ट जो हमारी लेयर थी क्यूरी डिकम्पोजिशन, उसका जो रिजल्ट था वो है अलजेब्रिक क्यूरी। क्योंकि क्यूरी डिकम्पोजिशन के अंदर एसक्यूएल क्यूरी, जिसे कैलकुलस क्यूरी कहते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म जब मैप किया जाता है और एट द एंड फर्स्ट लेयर का जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो अलजेब्रिक क्यूरी आता है, और वो अलजेब्रिक क्यूरी इस सेकंड लेयर की फर्स्ट इनपुट है। द मेन रोल ऑफ दिस लेयर इज टू लोकलाइज द क्यूरी डाटा यूजिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन। अब इस लेयर का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा है वो बेसिकली किस साइट के ऊपर वो पड़ा हुआ है, उसके आइडेंटिफिकेशन है। यानी अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा है क्यूरी के जरिए, वो हमें डाटा कौन सा चाहिए, उसके रिक्वायर्ड डाटा के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो किस साइट के ऊपर पड़े हुए हैं। वी नो दैट रिलेशन आर फ्रेगमेंटेड एंड स्टोर्ड इन डिसजॉइंट सबसेट कॉल्ड फ्रेगमेंट्स वेयर ईच फ्रेगमेंट इज स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के अंदर डाटा हमारा एक साइट के ऊपर वो नहीं होता, डिफरेंट लोकल डाटाबेस पे डाटा हमारा रिजाइड होता है, और वो डिफरेंट जो लोकल डाटाबेस है उनको किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क से आपस में कनेक्ट किया जाता है। जब कोई यूजर को डाटा एक्सेस करता है, वो डाटा या उस डाटा का जो पार्ट जिस साइट के ऊपर रिजाइड होता है, वहीं से डाटा हमें रिसीव होके मिल रहा होता है। तो इस अलजेब्रिक क्यूरी के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है, वो डाटा या वो जो रिक्वायर्ड जो सेगमेंट्स है वो किस साइट के ऊपर लोकलाइज है या वहीं वो रिजाइड है, इस लेयर का बेसिकली ये रोल है कि उस लेयर तक, उस साइट तक डाटा हमारा एक्सेस करवाना है या उस साइट को आइडेंटिफाई करना है। दिस लेयर डिटरमाइंस व्हिच फ्रेगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द क्यूरी एंड ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी इनटू अ फ्रेगमेंट क्यूरी। बेसिकली इस लेयर्स में अलजेब्रिक क्यूरी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रेगमेंट क्यूरी के अंदर, और इस फ्रेगमेंट क्यूरी के बाद हमें पता चलता है कि इस क्यूरी में जो रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट है वो किस साइट के ऊपर रिजाइड है। Another way to localize the distributed query is to generate a query where each global relation is substituted by its localization program. अब बेसिकली इस क्यूरी के अगेंस्ट, जिसे फ्रेगमेंट क्यूरी कहते हैं, उसमें जो इंडिविजुअली हर एक रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट है वो किस लोकल डाटाबेस में वो सेगमेंट वो रिजाइड है। This can be viewed as replacing the leaves of operator tree of the distributed query with subtrees corresponding to the localization program. We call the queries obtained this way the localized query. अब उसके बाद इस क्यूरी को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा लोकल डाटाबेस के जरिए, क्योंकि फ्रेगमेंट क्यूरी में जो हमें फ्रेगमेंट रिक्वायर्ड है
वो फ्रेगमेंट बेसिकली डिफरेंट लोकल डेटाबेस के ऊपर पड़ा होगा। अब डिफरेंट लोकल डेटाबेस के ऊपर भी क्यूरी फर्दर पुट करेंगे जिससे उस लोकल डेटाबेस से भी डाटा एक्सेस होके आएगा। उस क्यूरी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, लोकल क्यूरी या लोकलाइज क्यूरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। क्यूरी प्रोसेसिंग की थर्ड लेयर है। द इनपुट ऑफ थर्ड लेयर इज अ फ्रेगमेंट अलजेब्रिक क्यूरी। इसकी जो इनपुट है वो बेसिकली सेकंड लेयर की आउटपुट जो कि फ्रेगमेंट अलजेब्रिक क्यूरी है वो इसकी इनपुट है। द गोल ऑफ दिस लेयर इज टू फाइंड एन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी फॉर द अलजेब्रिक फ्रेगमेंट क्यूरी व्हिच इज क्लोज टू ऑप्टिमल। अब बेसिकली इस लेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है, सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन मेथड या पैटर्न चूज करना है या वे चूज करना है जिससे ओवरऑल क्यूरी की प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो क्या हो, कम से कम हो। मतलब इस लेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमने सबसे बेस्ट प्लान चूज करना है, सबसे बेस्ट रूट चूज करना है जिसके जरिए हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट ऑर्डरिंग ऑपरेशन इन द फ्रेगमेंट क्यूरी। उस क्यूरी के अंदर सबसे बेस्ट जो ऑर्डर है ऑपरेशंस का उसको चूज करना। फाइंडिंग द कम्युनिकेशन ऑपरेशंस विच मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑपरेशन को चूज करना जिससे हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो, वो कम से कम हो। The cost function refer to the computing resources such as disk space, disk input, output, buffer space, CPU cost, communication cost and so on। अब उस cost के अंदर जो कि इस बेसिकली लेयर में सबसे बेस्ट हमने स्ट्रेटजी या मेथड चूज करना जिसके लिए हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। उनकी कॉस्ट में डिस्क स्पेस की कॉस्ट, डिस्क आईओज की कॉस्ट, बफर स्पेस, सीपीयू कॉस्ट और कम्युनिकेशन कॉस्ट शामिल हैं। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू द सेमी ज्वाइन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ ज्वाइन ऑपरेटर्स। अब ऑप्टिमाइज क्यूरी की जो है वो बेसिकली सेमी ज्वाइन के जरिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं ज्वाइन की बजाय। अब बेसिकली ज्वाइन ऑपरेटर्स में क्या होता है और सेमी ज्वाइंस में क्या होता है। अब अगर हम लोग सेमी ज्वाइन ऑपरेटर या ऑपरेशन यूज करेंगे तो जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो हमारे डाटा होगा जो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होगा बट उस टेबल के साथ वो एक्स्ट्रा डाटा भी हमारा रिट्रीव होके आएगा, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसलिए हम लोग फर्दर नेचुरल ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन यूज करने के बजाय हम लोग सेमी ज्वाइन को यूज करेंगे ताकि हमारा जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी हमारी क्या हो सके, वो मिनिमाइज हो सके। और लास्ट जो हमारी लेयर्स है क्यूरी प्रोसेसिंग की वो है distributed execution. The last layer is performed by all the sites having fragments involved in the query. अब ये लास्ट लेयर है बेसिकली वो तमाम साइट्स परफॉर्म करेंगी जो हमें उस क्यूरी में जो रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट्स हैं और वो हर एक साइट के ऊपर रिजाइड होंगे। यानी उस क्यूरी में जो हमें फ्रेगमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और वो फ्रेगमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट्स जैसे साइट के ऊपर भी पड़े होंगे वो सारी साइट्स इस लेयर में इन्वॉल्व होंगी। Each sub query called a local query is executed at one site। अब इसमें क्या होगा, हर एक इंडिविजुअली लोकल साइट के ऊपर भी एक क्यूरी वो प्रोसीड हो रही होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकल क्यूरी कहते हैं, जो कि लोकल उस डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करने में यानी रिट्रीव कर रही होती है। It is then optimized using the local schema of the site। और वो लोकल स्कीमा उस साइट के जरिए लोकल स्कीमा की मदद से डाटा उस लोकल डेटाबेस से एक्सेस होके पहुंच रहा होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स जो कि क्यूरी प्रोसेसिंग की बेसिकली जो फोर लेयर्स हैं उनकी डिटेल समझ आ गई होगी, जिसमें आया कोई क्यूरी किस तरह से आती है और उसके बाद उस क्यूरी को डिकम्पोज किस तरह से किया जाता है और उसके बाद उस क्यूरी को बेसिकली फ्रेगमेंट्स क्यूरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद वो रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट्स को डिफरेंट साइट से किस तरह से एक्सेस करके रिक्वायर्ड यूजर तक उसको मर्ज करके पहुंचाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें। अल्लाह हाफिज।